प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। इस बार सूर्य का गोचर कई मायनों में अत्यधिक प्रभावी रहेगा और कुछ राशियों के लिए तो यह कहा जाए कि संजीवनी देने का कार्य भी यह गोचर 1 माह तक बना रहेगा। अर्थात जिनकी कार्य, जिनके व्यवसाय, जिनके द्वारा संचालित संस्थानों में अत्यंत विषम परिस्थितियां देखने को मिल रही थी, उन्हें इस गोचर से 1 माह तक अत्यंत लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक अच्छा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं सूर्य सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। यह गोचर 16 नवंबर 2024 को सायंकाल 6:57 पर होगा। अर्थात इसी समय यह सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यह 16 दिसंबर 2024 तक इस वृश्चिक राशि में ही सूर्य बने रहेंगे। अब इसका प्रभाव आपके राशि पर क्या होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसके पूर्व कुछ बातें आपको मैं बता दूं ताकि आपके नॉलेज में रहे कि यह सूर्य क्या-क्या कर सकते हैं। सूर्य आत्मविश्वास हैं। सूर्य किसी भी प्रकार के कार्य को करने की शिद्दत है। सूर्य वह अद्भुत क्षमता और शक्ति है जिसकी वजह से वह व्यक्ति अंतिम समय तक भी हार नहीं मानता। वह व्यक्ति अपने सफलता को प्राप्ति करने तक निरंतर सतत प्रयास करते रहता है। ऐसा व्यक्तित्व यह सूर्य देते हैं। सूर्य की यदि कुछ बातें नकारात्मक कहें, ये भी बात है कि सूर्य उस व्यक्ति को अति उत्साही बना देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षति उस व्यक्ति को देखने को मिलती है। सूर्य की नकारात्मक यदि बात में कहूं, चूंकि यह क्रूर ग्रह है, यह अपनी बात को मनवाने के लिए हर स्तर तक जाते हैं। कुछ लोगों के द्वारा सूर्य को तानाशाह भी ग्रह कहा गया। अर्थात यदि आप इनकी बात को नहीं मानेंगे तो यह आपके ऊपर कई प्रकार से आपको प्रभावित करने का भी प्रयास करते हैं। यह सूर्य का अपना स्वभाव है। अब यह जब सूर्य मंगल जो सेनापति हैं, जो हर काम को अपने बल से कर लेना चाहते हैं, जो सूर्य शौर्य और पराक्रम के जो ग्रह मंगल हैं, उनके सूर्य के सेनापति मंगल हैं, उनके घर में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो निश्चित रूप से यह कई मायनों में आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली होगा। दर्शकों, आगे बढ़ो इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि आप यदि नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे यह वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। दर्शकों, बात मैं यदि करूं मेष राशि की, यानी कि प्रथम राशि मेष की, तो मेष राशि के ठीक अष्टम स्थान में सूर्य का गोचर ये हो रहा है। और आप सभी लगभग, हमको लगता है कि ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, आप ज्योतिष के बारे में आपको नॉलेज भी है। सूर्य का अष्टम स्थान में गोचर होने से सूर्य को अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता, अथवा यदि वह अष्टमेश भी हो सूर्य तो भी कहीं ना कहीं उनका प्रभाव निष्क्रिय नहीं होता, निष्फल नहीं होता। वह कुछ न कुछ देते ही है। इसका मतलब यह है कि मेष राशि वालों के अष्टम स्थान में यह सूर्य का जो गोचर है, यह सूर्य का गोचर उनको कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन साथ ही साथ में, यह मैं क्यों कह रहा हूं, शुक्र का भी आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। सूर्य और शुक्र दोनों आपको भौतिक जगत में सुख, सुविधा, संसाधन, समृद्धि प्रदान करने वाला यह गोचर आपके लिए रहेगा। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं आप इसमें। यदि कोई भूमि भवन का को परचेज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए समय अच्छा है।
विदेशी यात्रा अथवा विदेशी संस्थानों में आप यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह समय आपके लिए अत्यंत जो अच्छा है। केवल मात्र अनावश्यक रूप से किसी के भी विवादों में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, चूँकि यह ऐसा प्रायः बार-बार देखा जाता है कि अष्टम स्थान के सूर्य उस व्यक्ति को अनावश्यक विवादों में उलझा सकते हैं। और मैं बात करूं वृष राशि की, तो वृष राशि आपकी राशि पर चूंकि गुरु का गोचर चल ही रहा है और यह सूर्य आपके ठीक सप्तम स्थान में आपके गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से और इनकी जो दृष्टि है यह वृष राशि पर भी है सूर्य की, क्योंकि सप्तम में है तो उनकी दृष्टि भी होगी। तो कुल मिलाकर के दृष्टि से जो आपको लाभ मिलते दिख रहा है, अर्थात गुरु अत्यंत आपके लिए प्रबल हो जाएंगे। धन समृद्धि के लिए मैं बात कहूं तो यह आपके लिए महीना यानी कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर का अत्यधिक लाभदायी सिद्ध होगा। भाग्य में वृद्धि होगा, धन की प्राप्ति होगी, कुटुंबी जन आपके सहयोगी जन आपके साथ आपके जो है हो लेंगे। इसके साथ साथ में सबसे अच्छी बात मैं कहूं तो इसमें आप अत्यधिक जमा पूंजी को बढ़ा लेंगे। जो लोग शेयर मार्केट में धन लगाएं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलते दिख रहा है। हालांकि जब से मुझे ऐसा लगता है कि इस गोचर के 10 दिन पूर्व से ही वृष राशि वालों को जो है शेयर मार्केट में ज्यादा ये बेनिफिट दे चुके हैं सूर्य, लेकिन आगे भी देंगे। अब मैं बात करूं सावधानी की, तो वृष राशि वालों को सावधानी क्या बरतना चाहिए? दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी सी आपको विशेष करके सावधानी बरतना चाहिए। नौकरी के क्षेत्र में यदि आप हैं, उच्च अधिकारियों और आपके बीच थोड़े तालमेल कम देखने को मिलेंगे, उसको लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। यदि मैं बात करूं व्यापारियों का, तो देखिए व्यापारिक लेन देन आप बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, तो आपके और अन्य जो आपके समीपस्थ जो व्यापारी हैं उनके बीच में कोई तनाव नहीं रहेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि इस महीने के नवंबर माह के लास्ट में कुछ आपके को जो है अपमानित करने का कोशिश या प्रयास किया जाएगा, लेकिन उस समय आपको धैर्य और साहस का परिचय देना पड़ेगा। अब मैं बात करूं मिथुन राशि का, तो मिथुन राशि के यह ठीक छठे स्थान में सूर्य का गोचर आपके प्रतिस्पर्धियों को जहां ये कम कर रहे हैं, यानी कि उनका पराभव कर रहे हैं, वह अपने आप ही हार मान करके और आपके शरणागति हो जाएंगे शत्रु या प्रतिस्पर्धी। वहीं पर इनकी दृष्टि जो है यह सूर्य की 11वें स्थान में पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको ढेर सारा जो आपने काम फैलाया है उस सभी कार्यों में यह धन समृद्धि से युक्त जो है सफलता भी प्रदान करने जा रहा है। हाँ, केवल मात्र आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि यह चूंकि 11वें स्थान में आपके राशि के जो है ठीक मिथुन राशि के 12वें स्थान में यह जो सूर्य का की जो दृष्टि है, वह दृष्टि कई मायनों में आपको उलझा भी सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय आपको धन हानि करा सकता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतना चाहिए। अब मैं बात करूं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के ठीक पंचम स्थान में यह सूर्य का गोचर एक बड़ा अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात आपके राशि के स्वामी चूंकि चंद्र हैं और पंचम स्थान में सूर्य का गोचर आपके लिए यह पूरे वर्ष का अत्यंत चमत्कृत करने वाला, सफलताओं को देने वाला, समृद्धि प्रदान करने वाला, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, कई प्रकार के साहसिक निर्णय लेने की क्षमता को देने वाला यह गोचर साबित होगा। हाँ मित्रों, इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जब भी पंचम स्थान में सूर्य होंगे तो इनकी दृष्टि एकादश स्थान में होगा। निश्चित रूप से उसमें आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और खर्च भी बढ़ेगा। लोगों का आना जाना होगा, यात्राएं भी होती हैं। तो इस इन सब चीजों को कर्क राशि वालों के साथ जो है होना सुनिश्चित। अब मैं बात करूं सिंह राशि के, तो सिंह राशि के चतुर्थ स्थान में यह गोचर हो रहा है, केंद्र में हो रहा है। इसका मतलब यह है
कि यह माता मित्र और आपके मध्य थोड़ी-सी जो है वैचारिक मतभेद होगा। और इसके साथ-साथ में आपके प्रोफ़ेशनल यानी कि आपके करियर के क्षेत्र में यह सूर्य आपको अत्यंत जो है प्रबल स्थिति यानी कि उन्नति की ओर ले जाएँगे। आपसे आपके उच्च अधिकारियों के बीच अथवा आपके जो कंपनी के जो सीईओ हैं या उससे संबंधित जो अधिकारी हैं, वो आपके और उनके बीच थोड़ी-सी जो है तल्खियाँ देखी जा सकती है। यहाँ पर आपको थोड़ी-सी जो है धैर्य का परिचय देना चाहिए और विनम्रता का परिचय देना चाहिए, ताकि आपके और उनके बीच कोई ऐसा ताकि इसका प्रभाव आपके करियर पर न पड़े। इसके साथ-साथ में मैं बात करूँ कन्या राशि की, तो कन्या राशि के ठीक जो है तीसरे स्थान में पराक्रम स्थान में यह गोचर हो रहा है और इनकी दृष्टि जो है वह भाग्य स्थान में सूर्य की होगी। तो पराक्रम अर्थात जो है आप हर कार्य को अपने मेहनत से करने की शिद्दत यह आपको देंगे सूर्य, यानी कि आपको एक जुनून देंगे, जिद्द देंगे ताकि आप इसके माध्यम से कार्य को सिद्ध कर लें। और इसमें आपका भाग्य भी साथ देते दिख रहा है, अर्थात जो आपके प्रारब्ध में जो आपने अच्छा कर्म किया है, उसका परिणाम भी इस जो है में मिलेगा, अर्थात इससे आपको कई प्रकार की सफलताएँ, आकस्मिक धन का लाभ अथवा जहाँ आपने निवेश किया, जहाँ से कोई जो है धन लाभ की स्थिति दूर-दूर तक नहीं दिख रही थी, वहाँ से भी धनागम की स्थिति बनेगी। धार्मिक यात्राएँ आपकी हो सकती हैं, किसी उच्च राजा अथवा राजा के सदृश जो मंत्री हैं, राजनेता हैं, उनसे आपके संपर्क हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति यह निर्मित हो रही है। बात करूँ मैं तुला राशि की, तो दूसरे स्थान में यह गोचर हो रहा है। थोड़ी-सी आपके कुटुंबीय और आपके बीच जो है कई प्रकार के बातों को लेकर के मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, मानसिक कष्ट होगा। वाणी पर आपको यहाँ संयम बरतना चाहिए, तुला राशि वालों को। और साथ ही साथ में स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना चाहिए और संयोग की बात ये है कि आपकी यात्राएँ भी अधिक हो रही हैं। और तीसरी मैं बात कहूँ उन व्यापारियों की, जो व्यापारी वर्ग जिनकी राशि विशेष रूप से तुला राशि है। जितना हो सके उतना आप गोपनीयता बरतिए। आप अपने लक्ष्य को, आप अपने उद्देश्य को सार्वजनिक मत कीजिए। इससे हो सकता है आपको जो है आर्थिक नुकसान आपके प्रतिस्पर्धी पहुंचा दे, तो इसका बड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करूं इसके बाद की राशि वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि पर ही यह गोचर हो रहा है और मंगल और सूर्य परस्पर में मित्र ग्रह भी हैं। सेनापति और राजा से बड़े अच्छे संबंध हैं और जब यहाँ पर गोचर होगा तो निश्चित रूप से आपके जो है इनकी जो दृष्टि होगी वह सप्तम स्थान यानी कि आपके जो है समस्त प्रकार के जो पार्टनरशिप में जो कार्य जो चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं, उन पर भी सूर्य का निगाह रहेगा। अर्थात पूरी सत्ता यह 1 माह 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक जो है वृश्चिक राशि वालों का सूर्य के हाथों रहेगा। और सशक्त स्थिति में लिया गया निर्णय, साहसिक निर्णय लेने से आपको धन का लाभ होगा, समृद्धिप्रद स्थितियां बनी रहेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि पहली बात तो यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका पूर्व से स्वास्थ्य प्रभावित रहा होगा तो आगे चल करके इस 1 महीनों में बहुत ज़्यादा और अच्छा सकारात्मक प्रभाव दिखेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि वाणी बड़ी आपकी इस समय कड़वी हो जाएगी, तो थोड़ी इस पर आपको जो है संयम बरतना चाहिए। अब मैं बात करूँ धनु राशि की, तो धनु राशि के ठीक 12वें स्थान में सूर्य का गोचर होना, अर्थात बंधन, शत्रु बाधा, धन हानि और इसके अतिरिक्त जो है धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र, इन सभी प्रकार के क्षेत्रों में आपको जो है यह सूर्य विशेष रूप से लाभ नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, 12वें स्थान में यह सूर्य का जो गोचर है, वह गोचर चूंकि यह मोक्ष का स्थान होता है,
और यह काल पुरुष में पंचम भाव के कारक होते हैं, पंचम स्थान के कारक सूर्य होते हैं। इसलिए धनु राशि वालों के लिए विशेष करके यह धार्मिक और आध्यात्मिकता की ओर रुझान झुकाव बढ़ेगा। हो सकता है कहीं की आपकी यात्रा धार्मिक हो सकती है। पर्यटन के क्षेत्र में आप जो है यदि कार्य क्षेत्र कर रहे हैं, यानी कि उससे रिलेटेड आपके पास व्यापार बिजनेस है, आप नौका यानी कि जो है क्रूज वगैरह के से संबंधित आपका बिजनेस व्यापार है, तो इन सभी चीज़ों में आपको अत्यधिक यह प्रतिसाद यानी कि अच्छा धन लाभ देंगे। लेकिन इसमें विदेशी यात्रा अथवा विदेशी धन का लाभ इसमें कम आपको मिलेगा धनु राशि वालों को, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में या जल से जुड़ा हुआ यदि आपका व्यापार है, उस क्षेत्र में यह जितना बेनिफिट देंगे, उतना बेनिफिट आपको विशेष करके आपके द्वारा ट्रेडिंग से संबंधित व्यापार में नहीं मिलते दिख रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सूर्य का सपोर्ट आपको अन्य क्षेत्र में, जैसे कि नौकरी क्षेत्र में मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है। यदि रुका हुआ आपका प्रमोशन है, तो यदि आपका कहीं धन जो है नहीं मिल रहा, तो उसमें धन की प्राप्ति हो सकती है। ये सब चीज़ें तो होगा। अब मैं बात करूँ मकर राशि की, तो मकर राशि के लोग जितने भी हैं, उनके एकादश स्थान में सूर्य का गोचर, यहाँ पर सूर्य अत्यंत जो है प्रभावशील हो जाते हैं। चूँकि हालाँकि एकादश स्थान में जितने भी ग्रह हैं सभी शुभ फल ही देते हैं, लेकिन सूर्य का ज़्यादा फल देखने को मिलेगा। यानी कि इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, पंचम भाव में इनकी दृष्टि है, संतान पक्ष से भी आपकी स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी और चूँकि यह प्रेम का भी भाव होता है, तो यहाँ पर आपको कई प्रकार से जो है उसमें भी वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में आपको मकर राशि वालों को अत्यधिक जो है बेनिफिट मिलते दिख रहा है। यदि कोई घर में बीमार है तो उसको आरोग्यता की प्राप्ति होगी और कई प्रकार के जो जो आपके रुके हुए कार्य हैं उनमें आपको जो है सफलता मिलते दिख रही है। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर भी लाभप्रद है। केवल मात्र आपको सावधानी बरतना है, ऋण से संबंधित अथवा अनावश्यक अपव्यय से आपको बचना है। ऋण नहीं लेना है, यदि आप लिए हैं तो उसको देने का प्रयास करना चाहिए अथवा आप अपने खर्चों को कम कीजिए। यह मकर राशि वालों को विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए और इसके अतिरिक्त कोई बहुत चमत्कारिक लाभ ऐसा इस गोचर से मिलते नहीं दिख रहा है। बात करूं मैं कुंभ राशि की, तो आपके राशि के जो है दसम स्थान में यह सूर्य का गोचर हो रहा है। केंद्र में सूर्य की दृष्टि है, यानी कि केंद्र से संबंध दसम और चतुर्थ का बन रहा है। इसका मतलब ये कि प्रोफेशनल क्षेत्र में यदि आप भावावेश में, भावुकता में आप निर्णय लेंगे, तो हो सकता है कि आपको कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े और कई बार आपको अपने विरोधियों का दंश भी झेलना पड़े। तो इससे आपको बचना है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको जो है विवादित होने से बचना है या विवादित लोगों से आपको बचना है। 1 महीनों में विशेष करके आपको ये ध्यान देना ही चाहिए, ताकि आपके करियर अथवा आपके व्यापार पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। कुंभ राशि वालों को यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, चूँकि आपकी राशि पर चूँकि प्रोफेशनल रूप से शनि का गोचर चल ही रहा है और उसके साथ-साथ में यह गोचर चूँकि जो सूर्य का है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन शक्ति तो आपको मिलेगी, ऊर्जा आपको मिलेगी, काम करने की क्षमता देंगे ये सूर्य। लेकिन उसका आप दुरुपयोग करेंगे तो आपको फिर जो है नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, अर्थात कुल मिलाकर के प्रतिस्पर्धी स्थितियाँ आपकी जो है अत्यंत इतने प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल जाएँगे अथवा इतने संख्या उनकी हो जाएगी जिसकी वजह से आपका आगे बढ़ पाना नामुमकिन होगा। आपको जो है पिछड़ना पड़ जाएगा, आपको आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है। तो इसमें बड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करूँ मैं मीन राशि की, तो दर्शकों मीन राशि के ठीक जो है यह नवम स्थान में, यहाँ पर नवम और तृतीय स्थान का यानी कि भाग्य और कर्म दोनों का आपको साथ मिलते दिख रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर के पुरुषार्थ यदि आप करेंगे तो आपके भाग्य भी आपके साथ होकर के आप जो नामुमकिन चीज़ें हैं उसको भी आप मुमकिन कर लेंगे, अर्थात मीन राशि वालों के लिए यह बहुत ही समृद्धि प्रद राजयोग प्रद यह स्थिति बनाएंगे। धन लाभ होगा, कई प्रकार से आपको जो है समृद्धि प्रदान होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।